गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम। क्या होता है स्पेक्ट्रम? तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने से निर्मित संरचना या व्यवस्था क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम कहलाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने से निर्मित संरचना या व्यवस्था क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने से निर्मित संरचना क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम कहलाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने से निर्मित संरचना या व्यवस्था स्पेक्ट्रम कहलाती है। स्पेक्ट्रम कहलाती है या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाती है। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहलाती है। फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के क्षेत्र स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में सबसे पहले आता है कॉस्मिक रेज। ठीक है, कॉस्मिक रेज। उसके बाद आता है गामा रे, फिर आता है एक्स रे, गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर विजिबल क्षेत्र। ठीक है, फिर आईआर क्षेत्र, फिर माइक्रोवेव्स और फिर लास्ट में आता है रेडियो वेव्स। ठीक है, फिर लास्ट में क्या आता है? रेडियो वेव्स। ठीक है, अब हम इस साइड से इस साइड जाते हैं। अगर हम इस साइड से इस साइड जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो क्या होता है? लैम्डा में क्या होती है? वृद्धि होती है, लेकिन ऊर्जा में कमी होती है, आवृत्ति में कमी होती है, तरंग संख्या में भी क्या होती है? कमी होती है। इधर से उधर जाने पर क्या हो रहा है? तरंग दैर्ध्य में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन ऊर्जा में कमी हो रही है, आवृत्ति में भी क्या हो रही है? कमी हो रही है, और तरंग संख्या में भी क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, लेकिन इधर से इधर आने पर, इस साइड से इस साइड आने पर क्या होता है? ऊर्जा में क्या हो रहा है? ऊर्जा में वृद्धि होती है, और तरंग दैर्ध्य में क्या होती है? कमी होती है। इस साइड से इस साइड जाने पर तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है, और इस साइड से इस साइड आने पर क्या होता है? ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉस्मिक रेज की ऊर्जा क्या होगी? उच्चतम होगी, और तरंग दैर्ध्य क्या होगी? न्यूनतम होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, इस साइड से इस साइड आने पर तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो रही है, और इस साइड से इस साइड आने पर क्या हो रहा है? ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्मिक रेज की ऊर्जा जो है वो उच्चतम होगी, और तरंग दैर्ध्य क्या होगी? न्यूनतम होगी। ऊर्जा उच्चतम होगी और तरंग दैर्ध्य क्या होगी? न्यूनतम होगी। अतः ये इनकी कॉस्मिक रेज की ऊर्जा उच्चतम ऊर्जा और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के कारण ये क्या होती है? सबसे घातक होती है। क्या? कॉस्मिक रेज की ऊर्जा उच्चतम और तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होने के कारण, कॉस्मिक रेज की ऊर्जा उच्चतम और तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होने के कारण ये क्या होती है? कॉस्मिक रेज सबसे घातक होती है।
कॉस्मिक रेज सबसे घातक विकिरण होती है। ठीक है, फिर इस साइड देखें तो देखो यहाँ क्या है, रेडियो वेव्स है। ठीक है, तो यहाँ देखो इस साइड से इस साइड जाने पर क्या हो रही है, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो रही है, यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे अधिक होगी, और इस साइड जाने पर क्या हो रही है, ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, यानी कि इसकी ऊर्जा जो है वो सबसे कम होगी। तरंग दैर्ध्य सबसे उच्चतम होगी, रेडियो वेव्स की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, सबसे अधिक होगी, और ऊर्जा क्या होगी, सबसे न्यूनतम होगी। ठीक है, अतः रेडियो वेव्स की तरंग दैर्ध्य उच्चतम और ऊर्जा न्यूनतम होने के कारण ये क्या है, लंबे समय तक क्या रहती है, स्थायी रहती है। लंबे समय तक क्या रहती है, स्थायी रहती है। फिर आते हैं विजिबल क्षेत्र पर, विजिबल क्षेत्र या विजिबल रीजन पर। ठीक है, दृश्य क्षेत्र। तो क्या होता है कि इस क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को मानव आंखों द्वारा देखा जा सकता है। विजिबल रीजन की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को मानव आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इसका नाम क्या है, दृश्य क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको मानव आंखों द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, इस क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरणों को मानव आंखों द्वारा देखा जा सकता। ठीक है, तो इस क्षेत्र की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को मानव आंखों द्वारा देखा जा सकता है। यह 7 रंगों का क्या है, समूह होता है। यह 7 रंगों का समूह है। यह 7 रंगों का समूह, यह 7 रंगों का क्या है, समूह है। तो वो 7 रंग कौन कौन से हैं, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये 7 रंगों का विजिबल क्षेत्र जो है वो 7 रंगों का क्या है, समूह है। ठीक है, तो कौन कौन से 7 रंग है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब हम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एक साइड तो लेंगे स्पेक्ट्रम के क्षेत्र और दूसरे कॉलम में क्या लेंगे, लैम्डा, परास और उत्पत्ति। लैम्डा, परास और उत्पत्ति। ठीक है, ठीक है, अब हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में एक तरफ क्या लेते हैं, स्पेक्ट्रम के क्षेत्र और दूसरी तरफ क्या लेते हैं, लैम्डा, परास व उत्पत्ति। यानी कि जो रेज है, जो भी वेव्स है स्पेक्ट्रम के क्षेत्र है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वो एक साइड लेते हैं स्पेक्ट्रम के क्षेत्र और दूसरी तरफ क्या लेते हैं, लैम्डा, परास व उत्पत्ति। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के क्षेत्र में पहला कौन सा आता है, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो कॉस्मिक रेज की लैम्डा परास कितनी होती है, 5 × 10 की घात -5, 5 × 10 की घात -5 से 10 की घात -3 नैनोमीटर के बीच होती है। ठीक है, कॉस्मिक रेज की लैम्डा परास क्या होती है, 5 × 10 की घात -5 से 10 की घात -3 नैनोमीटर के बीच होती है। अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति कैसे होती है, तो तारों में विस्फोट से इनकी उत्पत्ति होती है। तारों में विस्फोट से उत्पन्न होती है। ठीक है, तारों में विस्फोट से उत्पन्न होती है। तारों में विस्फोट से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हो गई कॉस्मिक रेज जिसकी लैम्डा परास क्या है, 5 × 10 की घात -5 से 10 की घात -3 नैनोमीटर, और उत्पत्ति क्या है, तारों में विस्फोट से उत्पन्न होती है। फिर दूसरी आती है गामा रे। गामा, इनकी
लैम्डा परास क्या है? 10 की घात -3 से 0.14 नैनोमीटर। लैम्डा परास क्या है? 10 की घात -3 से 0.14 नैनोमीटर। 10 की घात -3 से 0.14 नैनोमीटर है, ठीक है, लैम्डा परास। और इनकी उत्पत्ति किससे होती है? तो नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न होती है, नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न होती है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन में क्या होती है? उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर तीसरी आती है एक्स-रे। एक्स-रे, इनकी लैम्डा परास क्या होती है? एक्स-रे की लैम्डा परास क्या होती है? तो एक्स-रे की लैम्डा परास होती है 0.14 से 15 नैनोमीटर। 0.14 से 15 नैनोमीटर के बीच होती है। एक्स-रे की लैम्डा परास क्या होती है? 0.14 से 15 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो 15 नैनोमीटर, ठीक है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो कैथोड विकिरण के भारी धातु की सतह पर आपतन से उत्पन्न होती है। ये क्या होती है? कैथोड विकिरण के भारी धातु की सतह पर आपतन से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो एक्स-रे की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कैथोड विकिरण के भारी धातु की सतह पर आपतन से क्या होती है? उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट नंबर 4 पे कौन सी रेज आती है? नंबर 4 पे यूवी रेज, ठीक है। नंबर 4 पे नंबर 4 यूवी रेज, ठीक है। तो पराबैंगनी विकिरण, यूवी रे, पराबैंगनी विकिरण, ठीक है। तो यूवी रेज की तरंगदैर्घ्य प्रकाश क्या होती है? यूवी रेज की तरंगदैर्घ्य प्रकाश होती है 15 से 400 नैनोमीटर। 15 से 400 नैनोमीटर, 15 से 400 नैनोमीटर। अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो इलेक्ट्रॉन संक्रमण द्वारा ये उत्पन्न होती है। यूवी रेज इलेक्ट्रॉन संक्रमण द्वारा, इलेक्ट्रॉन संक्रमण द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। यूवी रेज किससे उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉन संक्रमण द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर 5 पर आता है दृश्य क्षेत्र। नेक्स्ट नंबर 5 पर कौन सा आता है? दृश्य क्षेत्र। दृश्य क्षेत्र, ठीक है, विजिबल रीजन, दृश्य क्षेत्र या विजिबल रीजन, ठीक है। अब इनकी परास, लैम्डा परास क्या होती है इनकी? तो 400 से 800 नैनोमीटर। इनकी दृश्य क्षेत्र की लैम्डा परास क्या होती है? 400 से 800 नैनोमीटर के बीच होती है। 400 से 800 नैनोमीटर के बीच होती है लैम्डा परास, ठीक है। अब इनकी उत्पत्ति एकांतर पाई बंध युक्त इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा उत्पन्न होती है। एकांतर, ठीक है। दृश्य क्षेत्र की लैम्डा परास क्या होती है? 400 से 800 नैनोमीटर, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? एकांतर पाई बंध युक्त इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा उत्पन्न होती है। एकांतर
पाइबंद युक्त इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, एकांतर पाइबंद युक्त इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा उत्पन्न होती है। फिर अपने नेक्स्ट आता है IR। नंबर 6 पर क्या है? IR, अवरक्त विकिरण। क्या है? अवरक्त विकिरण। तो अवरक्त विकिरण की लैम्डा परास क्या है? 0.8 से 200 माइक्रोमीटर। 0.8 से 200 माइक्रोमीटर। 0.8 से 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? IR विकिरण की उत्पत्ति कैसे होती है? आणविक कंपन व घूर्णन द्वारा उत्पन्न होती है। आणविक कंपन व घूर्णन द्वारा उत्पन्न होती है। आणविक कंपन व घूर्णन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव नंबर 7। नंबर 7 है माइक्रोवेव्स। ठीक है, इनकी लैम्डा परास क्या होती है माइक्रोवेव्स की? तो 100 माइक्रोमीटर से 1 सेंटीमीटर। 100 माइक्रोमीटर से 1 सेंटीमीटर। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन चक्रण ऊर्जा। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन चक्रण ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन चक्रण ऊर्जा। ठीक है, लैम्डा परास क्या है माइक्रोवेव की? 100 माइक्रोमीटर से 1 सेंटीमीटर, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्रण ऊर्जा है। फिर नंबर 8 पर आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की लैम्डा परास क्या होती है? 1 सेंटीमीटर से 1000 मीटर। 1 सेंटीमीटर से 1000 मीटर होती है। लैम्डा परास क्या होती है रेडियो वेव्स की? 1 सेंटीमीटर से 1000 मीटर। ये क्या है? नाभिकीय चक्रण ऊर्जा। यह नाभिकीय चक्रण ऊर्जा। ये क्या है? नाभिकीय चक्रण ऊर्जा है। ठीक है, तो ये हो गया स्पेक्ट्रम के क्षेत्र और उनकी लैम्डा परास तथा उनकी उत्पत्ति, जिसे हमने एक सारणी के रूप में बताया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेक्ट्रोमीटर के भाग। स्पेक्ट्रोमीटर के भाग वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।